देखना महाराज जी, यदि भावना शिखर जी की है, रास्ते में मर गया तो चिंता मत करना। एक मुहावरा है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। यदि आपकी भावना सच्ची है और आपने कदम बढ़ा दिया है, भली मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, तो ये कर्म, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हें ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि तुम जैसी भावना भाई थी वैसे समोषण में मिलोगे। मेरा कही हुआ, दृढ़ से मरूंगा, मर जाऊंगा, परिणाम ये निकला कि वो मेंढक मर करके देव हुआ और देव होकर के समोषण में जाके पहुंच गया। भावना थी। इसलिए इस बात पर अपन को विचार नहीं करना कि मेरा तो काम हो ही नहीं पाएगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग में तो मरूंगा। मुझे मोक्ष मार्ग में मरना मंजूर है, संसार मार्ग की मंजिल की अपेक्षा, जिंदा रहने की अपेक्षा मैं धर्म के साथ मरना पसंद करूंगा। क्योंकि मूल विषय अपना था, जो चीज निश्चित है उस पर सोचना बंद करो। मरना निश्चित है, हम मौत से नहीं डरेंगे। जीना निश्चित है, हम जीने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो धर्म काय के लिए? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मानव। धर्म जन्म के लिए नहीं है, जीने के लिए नहीं है, मौत से बचाने के लिए नहीं है। धर्म का मतलब है आनंद। धरती उत्तमे सुखे, सुख मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, गर्व होना चाहिए। बस ऐसा जन्मो। जन्मने की चिंता मत करो कि मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। गुरु से जन्म की बात मत मांगना, शास्त्रों में जन्म मत खोजना। बस गुरु से एक बात कहना, जन्म से मुझे कोई विकल्प नहीं है। यदि जन्म होना ही नियत है तो बस मेरा ऐसा जन्म हो जिस जन्म पर मुझे भी गर्व हो और जिसके घर में जन्मूं वो उसको भी गर्व हो। जन्म तो नियत है ना, अब अपने हाथ में क्या है? जन्म तो होना है, उसको तुम टालना चाहो तो नहीं टलेगा। संसार में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें जन्मना पड़ेगा, कोई नहीं टाल सकता। तो फिर महाराज जी क्या करो? धर्म का शरण लो। क्यों महाराज? बस मैं इसलिए तुमसे धर्म करा रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें मंदिर बुला रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अभिषेक करा रहा हूं, इसलिए मैं रात्रि भोजन त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं नशा त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं गुटखा त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें वृत्ति बना रहा हूं, इसलिए मैं मुनि बना हूं। हमें अभी मालूम है कि हम कितनी तपस्या करें। जैसे मेंढक को मालूम था ना, मैं वहां तक पहुंच ही, जैसे मंगल पांडे को मालूम था ना कि हम 7 कदम से ज्यादा चल ही, ऐसे मुझे भी मालूम है। हम कितने ही प्रयास करें, हमें मोक्ष मिलने वाला इस भाव में मालूम है। मालूम है कि मुझे मोक्ष नहीं मिलना। मंगल पांडे को भी मालूम है, लेकिन मुझे एक खुशी है, मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, मैं मोक्ष मार्ग में मरना चाहता हूं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में कम से कम मुझे ये तो हुआ कि मैं कम से कम चलने का प्रयास तो किया। मैंने चलने का प्रयास किया है जी। मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? नहीं पहुंच पाओगे, उसके पहले ही उम्र खत्म हो जाएगी, हो जाए। लेकिन असंयमी बनने की अपेक्षा, असंयमी बन करके 100 साल जीने की अपेक्षा संयम के साथ 1 साल भी जिंदा रहना, असंयम के साथ सोने की लंका में रहने की अपेक्षा, अधर्म के साथ सोने में लंका रहने की अपेक्षा धर्म के साथ में वनवास में रहना श्रेष्ठ है। क्या कहा? अधर्म के साथ, पाप के साथ
सोने की लंका मिल रही है। देख ले, सोने की लंका मिलेगी। ओह, कितने लोग दिए रावण ने विदेही को, बोलो ना, कितने लोग? 16,000 रानियों की पटरानी बनाऊंगा। देख सोने की लंका देख ले, देख ले, अशोक वाटिका देख ले। अब रावण के तो ठाठ है ही। थोड़ी सी सीता जी अधर्म का सहारा ले लेती, कितनी सुखी रहती। कल्पना करो कितनी सुखी रहती। थोड़ा सा अधर्म का सहारा लेना था। लेकिन हमारी जगत माता ने क्या कहा? मैं अधर्म के साथ में सोने की लंका भी मुझे ठीक नहीं है, और धर्म के साथ में मुझे दर दर की ठोकरें खाते मर जाना ठीक है। यदि लंका में रह जाती तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि में नहीं कूदना पड़ता, निष्कासन नहीं होता। दे सीता कहती सब मंजूर है मुझे, धर्म के साथ में यदि मेरी बोटी बोटी भी कर दी जाए तो भी मैं धर्म के साथ मरना पसंद करूंगी, और अधर्म के साथ में मुझे सोने की लंका भी नहीं चाहिए। कितना बड़ा उदाहरण है, कितना प्रलोभन है। रावण शक्तिशाली राजा था, बहुत ज्यादा शक्ति थी रावण के पास। क्या नहीं था उसके पास? और विदेही ने कहा अधर्म के साथ नहीं जीऊंगा। तो धर्म के साथ जियोगे तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी। हमें आप लोगों से और पूछना थोड़ा है, जो लाइव में सुन रहे हैं वे सुने रहे। यदि रावण का साथ दोगे, रावण की हाँ में हाँ मिलाओगे, तो ध्यान रखना रावण की बसियत सोने की लंका का राज्याभिषेक तुम्हें मिलेगा। बहुत मजे में रहोगे, खूब सोने को पौ आ रहा है। और यदि तुमने रामचंद्र जी का नाम लिया, रामचंद्र जी के साथ रहे, तो देख लो रामचंद्र जी की जो दशा हुई है, उनका जिसने साथ दिया उसकी भी क्या दशा हुई। रामचंद्र जी जिंदगी भर दुखी रहे, और वो भी दुख धर्म के कारण। कैसी हैं ये आत्माएं? रामचंद्र जी के जीवन में दुख आया तो अधर्म के कारण कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। पिता की आज्ञा मानना धर्म था। यदि नहीं मानते, थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, थोड़ा सा, इतने कह देते वो, नहीं जाना वनवास में, कर लो क्या करना। बोलो कौन क्या कर लेता? क्योंकि क्या कर लेती है बता दो मुझे। रामचंद्र जी को मात्र इतना ही कहना था, नहीं जाते हैं, जाओ करो क्या करना है। क्योंकि कल्पना करो, क्योंकि क्या कर पाती? मंथरा क्या कर पाती? और राजा दशरथ भी क्या कर पाते? वो तो कह ही रहे थे तू मना कर दे, मैं तो वचन से बंधा हूं, राम तू तो नहीं बंधा। मैं तो वचनों से बंधा हूं, तू तो नहीं बंधा। तू कहते नहीं जाऊंगा मैं। माता कौशल्या ने भी कहा, अच्छा यदि रामचंद्र जी मना कर देते तो सारी अयोध्या किसके पक्ष में जाती? अरे खुशियां मनाती, बहुत अच्छा हुआ। चलो हमसे और पूछवा लो साधुओं से भी कि रामचंद्र जी यदि मना कर देते तो हम कह देते ठीक है, बाद में प्रायश्चित दे देंगे, अच्छे नहीं है। सबका समर्थन मिल रहा था। आज एक छोटा सा धर्म, छोटी सी आज्ञा, छोटे से धर्म के सहारे की परिणाम में कितना दुख मिला, कल्पना करो। धर्म कितना छोटा था, कोई मुनि व्रत नहीं था, कुछ नहीं था। एक देश रखने वाली माता की सवाल था, एक माता की विचार को सुख रखना था। इतना सा धर्म था, ना तो वो कोई नियम था, ना कोई धर्म था। एक नैतिक धर्म था
कि बेटे को पिता की माँ की आज्ञा मानना चाहिए। बहुत छोटा सा धर्म है, कोई बड़ा धर्म नहीं है, लौकिक धर्म है। उतने से धर्म के मानने के परिणाम के पीछे दुख बताओ कितना आया। 14 वर्षों के कष्ट, रामायण तो देखी होगी, कल्पना करो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मात इतना सा धर्म, इतनी सी मात मानने का परिणाम देखो क्या। 14 वर्षों तक जो कष्ट उठाए, कष्टों की सीमा यहां तक पार कर गई। विदेही का अपहरण, लक्ष्मण शक्ति का लगना, संकट यहां तक पहुंच गए कि रामचंद्र जी को घोषणा करना पड़ी कि यदि सुबह तक भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण। इतना संकट किसके बदले में, कितने से धर्म के बदले में, इतना से धर्म के बदले इतना पहाड़ झेल लिया। ऐसे ही नहीं राम की पूजा हो रही है, ऐसे ही नहीं राम की कथा बच रही है, ऐसे ही नहीं साधु राम को उदाहरण दे रहे हैं। इतने से धर्म के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया। हाँ, यही रामचंद्र जी कहते हैं, यही विदेही कहती है, धर्म के साथ पूरी जिंदगी कष्टमय व्यतीत करने के लिए हम तैयार हैं, और अधर्म के साथ में मैं सोने की लंका भी मुझे, ये है अपना धर्म, ये है प्रणधि मनसः, संकल्पित मन। प्रणधि संकल्पित मन, मुझे नहीं चाहिए सोने की लंका, मुझे धर्म चाहिए। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मुझे मौत मिले तो मिले लेकिन धर्म के साथ मिले। नमोकार मंत्र पढ़े बिना 100 साल की भी जिंदगी बेकार है, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मौत मिलती है तो हमें स्वीकार है। देख, या तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। जो मैंने प्रारंभ का नमो अरहंताणम बोलेगा और उसमें ही हम गोली मार देंगे। और तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे, पूरी जिंदगी जिएगा तू। निर्णय अपन को करना है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या जवाब देना है? मैं नमो अरिहंताणम बोल करके बोलते हुए मरना श्रेष्ठ है, लेकिन नमोकार मन छोड़ के 100 साल जिंदा रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति जब हमारी आ जाती है, मैं भगवान तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा तो मरेगा तू, मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन दर्शन करने तो आऊंगा। देख ले, ये नियम पालेगा तो मर जाएगा। बोले मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन नियम के साथ मरूंगा। नियम तोड़ करके जिंदा रहना और नियम पाल करके मर जाना, दोनों में अच्छा क्या है? नियम पालते हुए मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या बात हो गई? नियम के साथ ही तो मरूंगा। ऐसा जब मन अपना हो जाता है, प्रणधि मनसः, ऐसी दशा जब अपनी हो जाती है, तब कहीं जाकर के धर्म का आनंद प्रकट होता है। अभी तो हम धर्म के, कल कहा था ना, हम धर्म का निर्णय कर चुके, हम मान चुके हैं कि ये सच्चा धर्म है, सच्चा देव है, सच्चा गुरु है। फिर भी यदि हमारी परीक्षा ली जाए तो हम पग पग पर फेल हो जाएंगे, पग पग पर फेल हो जाएंगे। हमारे अभी वो दृढ़ता नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, अभी हमारे मन में विकल्प चल रहा है। कल कहा था ना, जो समझ चुके हैं, जो भगवान को समझ चुके हैं, जो गुरु को समझ चुके हैं, जो मोक्ष मार्ग को समझ चुके हैं, उन समझदारों के लिए है
वो भी अभी विचार कर रहे हैं, वे भी सोच रहे हैं। कल की बहुत बड़ी बात थी, गुरु ने कहा था जिसको गुरु नहीं मिले महाराज, मैं अभी आपको गुरु नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं, और खोजो और ढूंढो, नहीं गुरु तो आप ही हो। और गुरु ने कहा था तो क्षमा मांग लो। क्या जवाब दिया था कल तुमने? हैं महाराज, थोड़ा थोड़ा साता रखो, सोचने दो, बस यही तो खत्म हो गया गुरु और शिष्य का संबंध है। सोचने दो थोड़ा महाराज, सोचना, आप जल्दी मत करो। हम थोड़ा घर में मीटिंग भी करते हैं कि महाराज ने कहा है क्षमा मांग लो, क्षमा मांगना है कि नहीं मांगना। गुरु के कहने के बाद मीटिंग, गुरु के कहने के बाद मीटिंग, गुरु के आदेश के बाद सोचना, कुछ नहीं है, सब खोखला है। मैंने यहां तक कहा था कि गुरु के मुख से निकल गया कि आज पूनम है और सारे पंचांग कह रहे हैं अमावस्या है, तो सच्चा शिष्य कहेगा नहीं पूनम ही होगी। भाई पंचांग में अमावस्या लिखी, गुरु के वचनों पर संदेह नहीं, झूठ निकल जाने पर भी संदेह नहीं। इसकी बात मैं कई बार सुना चुका हूं। तुम तो सुनते ही सुनते तुम्हारा दिमाग कर रहा है महाराज सही बोल रहे कि नहीं, महाराज ने वो बोला है वो सही है कि नहीं, दिमाग चलता है तुम लोगों का। हालांकि चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें शिष्य मानता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे वो तो उपदेश तो चल रहा है। जब तक गुरु तुम्हें उपदेश दे रहा है समझ लेना उसने तुम्हें शिष्य स्वीकार किया ही नहीं है, क्योंकि उपदेश के सुनते ही तुम्हारे मन में कीड़ा चल रहा है, सही बोला है कि नहीं, महाराज की बात मानना है कि नहीं, महाराज ने जो कहा उस पर मैं सोचूंगा। बोलो यही है ना, थोड़ा ऐसे कर दिया करो। अभी यदि मैं तुम्हें कोई आदेश दे दूं तो बोलो आपका क्या जवाब है? मैंने कहा था कि जिंदगी में एक बार अपने से पूज्य पुरुष को ये कह दो महाराज आप जो कहोगे वह होगा। आप कह के देखो, एक दिन कह देना, पर ध्यान रखना कहने के बाद फिर तुम पता नहीं हम महाराज क्या कह देंगे, क्या तो दोगे हैकड़ी में, थोड़ा पानीदार तो हो। हाँ महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा। आप बहुत दिन वही कहते कहते हम लोगों की बेइज्जती करते करते हम लोग इतने कच्चे भी नहीं हैं, आप कह के तो देखो। चढ़ जा थोड़ा पानी में, कह दे वचन दे दे, दे दो रे भाई कोई वचन दे दो, शाम तक दे देना महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा। ध्यान रखना, सब देखना बेटा। यदि कह तो दिया, अच्छा अब मैं बोलता हूं क्या करना है तुझे। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? थूक थूक, पता नहीं महाराज क्या कह रहे हैं, बाबा जी का क्या ठिकाना, बाबा जी का क्या ठिकाना। और महाराज ने कह दिया खड़ा हो जा, केशवंश चालू कर। ये तो आ ही सकता है ना, महाराज जी केशवंश जी कह दे, मैं मुनि बनने कह दे, मैं क्या पता। आजकल माहौल चल रहा है चमत्कारोदय का, क्या पता महाराज जी कह दे मैं सारा मंदिर तुझे ही बनाना है। कुछ भी कह सकते हैं, गुरु है, गुरु है, कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए क्या कौन लोग कह सकते हैं कि तुझे मैंने मंदिर बनाना है तुझे पूरा, और जितने में मंदिर बनना है ना उतनी तुम्हारी पूरी जायदाद भी नहीं है। क्या करोगे? कैसे गुरु की इच्छा पूरी करोगे? गुरु ये कह सकता है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और कह दिया मान लीजिए गुरु ने, तो
कि तुझे बहोरी बंद के चमत्कार हृदय का पूरा मंदिर बनाना है। सोचो कभी ऐसा हो तो। इसलिए महाराज मत सोचो, हम आपको इतनी छूट देने वाले भी नहीं है। आप तो शांत पर हो, आपको बहुत 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 कल्पना की उड़ानें भरने लगे हो आप। हम ये छूट आपको देने वाले नहीं है। हमारे तो जितना देना है तो हम दे देंगे, आपकी इच्छा अनुसार तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी यही करेंगे। यहां तो कोपर भर के आप महाराज जी मेरी इच्छाएं पूरी करो। हर बेटा अपने बाप से अपनी माँ से इच्छाएं पूरी कराता है। पूरी जिंदगी में कभी माँ बाप की इच्छाएं पूरी करना तो छोड़ो, जानने का भी भाव नहीं आता। कितने बेटियों ने पूछा होगा अपने माँ बाप से, मम्मी पापा बताओ तुमने मेरे जन्म दिया है, मेरे से क्या इच्छा रखी थी? तुम लोग भी बाप हो रहे, बोलो बेटे के जन्म के पहले आप दोनों की कुछ इच्छाएं होती हैं कि नहीं? बोलो ना, होती। तमन्नाएं होती हैं कि नहीं? होती है। बिना इच्छा के कोई नहीं रहता। तो कभी पूछा कि मम्मी पापा वैसे ही तो आपने मुझे जन्म नहीं दिया होगा, माँ ऐसे ही तो 9 महीने नहीं पाला होगा, ऐसे ही नहीं तूने मेरी गंदगी उठाई होगी, ऐसे ही तूने मेरी गंदगी उठाने के लिए मेरे कपड़े धोए, भोजन जाए, 25 साल तक तूने मेरी सेवा की है, ऐसे ही नहीं क्योंकि बता तेरी इच्छा क्या है। एक बार मां की इच्छा जान करके मरना। मां जल्दी नहीं बताएगी क्योंकि वो तुम्हारी कुवत जानती है। वो तुम्हारी कुवत जानती है, वो क्या बताएगी, क्या करेगा ये मेरी इच्छा पूरी, दबा के मर जाएगी। कभी गुरु की इच्छा तो क्या पूछोगे तुम। और कह भी दिया कभी हेकड़ी में तो मैं वो ब्लड प्रेशर की मशीन लगवा दूंगा, पल्स पल्स अंदर क्या चल रहा है। हे भगवान शांतिनाथ भगवान, थोड़ा महाराज का दिमाग ठिकाने पर रखना। ये सुधा सागर हैं, इनका और बहुत बड़ा हाथ है, पता नहीं क्या कह दे क्या पता क्या कह दे वे, कोई भरोसा ही नहीं। एक दुखदुखी आ सकती है कि नहीं, बोलो ना, आ सकती है, आ सकती है। बस यही हम फेल हो रहे हैं। गुरु के संबंध में सोचना नहीं। गुरु और मां के मुख से वो कभी निकल ही नहीं सकता जो हमारी कुवत के बाहर हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं है। असंभव आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मां और गुरु के मुख से वो कभी नहीं निकलेगा जो तुम्हारी शक्ति से बाहर निकलेगा ही नहीं। और निकल गया तो नियम से उनके मन में बात दिख लिया उन्होंने कि इसको ये कहीं ना कहीं से इनकम होने वाली है, कहीं ना कहीं। आज तो इसके पास नहीं है, लेकिन जब महाराज ने मेरे से कहा है तो जरूर इन्होंने भविष्य देख लिया है, कहीं ना कहीं से तो है। मैं कुछ नहीं जानता। गुरु ने कहा है मंदिर बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। अरे भाई तू कुवत देख ले, तेरी कुवत देख ले, पूरी संपत्ति नहीं है। बोले मैं नहीं जानता। कहा किसने है? कहा किसने है? मां ने। गोमतेश बाहुबली की कहानी है, अभी नहीं सुना रहा हूं। महाराज ने कहा तू मुनि बनेगा। महाराज ने आदेश दिया है कि कीर्तन कर ले, मुनि बन जा, तुरंत कीर्तन कर लेना, तुरंत। ये मत बोलना मैं सोचता हूं, सोचता हूं। आपको किमिक्षिक वरदान देकर हमने गलती कर ली। हम पहले ही जानते थे, हमें दुख दुखी हो रहा था कहीं महाराज ये नहीं कहते कीर्तन कर ले। अरे करो रे हिम्मत। किसने कहा है? नाम बोलते जाओ। किसने कहा है? गुरु ने कि दुश्मन ने? अब भी गुरु है कि छोड़ दिया?
अरे महाराज मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। ऐसे आदेश मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया, तुम ऐसा करोगे? मैं मुनि बनूंगा? अभी मेरा गुटका ही नहीं छूट रहा है, अभी मेरी बुरी आदतें नहीं छूट रही है, कुछ नहीं। गुरु ने कहा है ना, रात में अंजन चोर चोरी करके गया था, सुबह मुनि दीक्षा ले गई। महाराज ने इतना ही कहा, तू चोर बना है ना, तेरे में साधु बनने की भी शक्ति है। मैं साधु बन सकता हूं? मैं? महाराज आप, मैं चोर हूं, चोर, अंजन चोर, ये 9 लखा हाल चुरा के लाया हूं, मैं सप्तविष्णु हूं, मैं मुनि बन सकता हूं? क्या बोल रहे महाराज, थोड़ा सोच के बोलो। मैं? अंजन चोर कहता है, गुरु महाराज मैं? बोले हाँ तू मुनि बन सकता है। बस केशवन चालू कर दिए। उसने तो सोच लिया था मैं तो कभी मुनि बन ही, क्योंकि चोर हूं मैं तो, लेकिन गुरु ने कह दिया है तो मैं नहीं जानता, मैं मुनि बन सकता हूं तो बन सकता हूं। और उसने केशवन शुरू कर दिए, केशवन शुरू कर दिए। गुरु ने दीक्षा दी, गुरु ने तो कहा था तू मुनि बन सकता है, वो तो मुनि बनने के बाद भगवान बन गया, अरहंत बन गया। ये अंजन चोर के पास ये शक्ति कहां से आ गई? और तुम क्या कर रहे हो? धुक धुक। और यदि मान लीजिए, कहूंगा नहीं, चिंता नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने भक्तों पर विश्वास है। मान लीजिए कह दिया तो आपका क्या जवाब होगा? पहली बात तो आप, महाराज जी कोई आपका यूं हंसी मजाक दो। फिर थोड़े से लोग, महाराज जी मैं सोचूंगा, थोड़ा घर में सलाह करूंगा। जैसे वो आप बच्ची को देखने जाते हो कहीं, पसंद नहीं आए तो क्या कह के आते हो? घर से जवाब दूंगा। मैं समझ जाता हूं कि ये सोचने की बात कह रहा है, कभी ऐसा परिणाम आ जाए। क्या सोचना, गुरु ने कहा है, क्या सोचना? गुरु ने कहा है क्षमा मांग लो, बस खत्म, बात हो गई। क्या सोचोगे तुम? गुरुओं की बात पर तुम इतना सोचते हो, जिनवाणी की बात पर तुम इतना सोचते हो, भगवान की बात पर तुम इतना सोचते हो, जो जगत कल्याणी हैं, जगत हितकारी हैं, उनकी बात पर तुम इतना सोचते हो। इतना तुमने, कल की बात याद रखो, इतना पाप करते समय नहीं सोचा धर्मराज ने। है? एक उदाहरण दिया था ना, इतना तो कहते जब उनसे जुटाओगे, मैं सोचूंगा, मैं भाइयों से सलाह करूंगा, मैं द्रौपदी से पूछूंगा कि तुझे दाव पर लगा दूं कि नहीं। बोलो कायदा से सलाह करना चाहिए थी कि नहीं? बोलो भाइयों से पूछना चाहिए कि नहीं? इतना उतावला, इतना उतावला। इंद्रप्रस्थ लगा दिया, भाई लगा दिए, द्रौपदी लगा दी, इतना समर्पण। महानुभाव पाप के लिए जब बिना विचारे पाप कर रहा है, बिना सोचे पाप कर रहा है, वो भी शकुनी मामा के कहने पर। यहां कौन कह रहा है? थोड़ा बोल दो, थोड़ा सा अच्छा बोलो। कौन बोल रहा है? यहां गुरु बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, जिनवाणी मां बोल रही। नहीं महानुभाव, कल का और आज के प्रश्न को थोड़ा सा अपनी जिंदगी को ऐसा उतारो कि आंदोलन हो जाए। क्या हो रहा है? हम पाप के लिए 1 मिनट नहीं सोचे। प्रेजेंट पोजीशन अटेंड टू, बस एकदम कुछ नहीं सोचना। गुस्सा आया कर लिया, सोचा नहीं। पाप के लिए तुम कितना सोचते हो, जितना तुम धर्म के लिए सोचते हो। पर कि उल्टा कर दो, पाप कभी बिना सोचे नहीं करना। पाप सलाह लिए बिना और धर्म के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। महावीर भगवान